अब आता है अपने पास में तत्समक अवयव। क्या आता है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के बारे में जानते हो आप? क्या होता है तत्समक अवयव? तत्समक अवयव ऐसा अवयव जो क्रिया में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले। जैसे योग का तत्समक अवयव होता है 0। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। 0 का आप किसी में भी जोड़ दो। जैसे आपने 3 में 0 जोड़ा तो क्या मिला बेटा? 3। 5 में 0 जोड़ा, क्या मिला बेटा? 5। तो 0 क्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन असर कुछ नहीं डाल रहा। तो 0 क्या हो गया? योग का तत्समक अवयव। ठीक है। अगर मान लीजिए गुणा का तत्समक अवयव की बात करें तो गुणा का तत्समक अवयव होता है 1। 1 जो है क्रिया में भाग तो लेता है। देखो आप, जैसे 3 गुणा 1 क्या आएगा बेटा? 3। 5 गुणा 1 क्या आएगा बेटा? 5। तो 1 क्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन असर कुछ नहीं डाल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? 1। तो तत्समक अवयव की परिभाषा क्या हुई बेटा? तत्समक अवयव की परिभाषा हुई क्या? जो क्रिया में भाग तो ले परंतु उस पर असर कुछ नहीं डाले, मतलब उससे फर्क कुछ नहीं पड़े। ऐसा अवयव क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है। अब यहां पर आते हैं समुच्चय एस में कोई संक्रिया है के लिए कोई ऐसा अवयव ई विद्यमान हो जिसमें ए संक्रिया ई बराबर हो ए के और ई संक्रिया ए बराबर हो ए के, और ये ए कहां पर हो? समुच्चय एस में। यहां पर जैसे योग का तत्समक अवयव 0 था, गुणा का तत्समक अवयव 1 था, तो ऐसे ही इस द्विआधारी या द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव मैंने मान लिया ई है, जो क्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन असर कुछ नहीं डाल रहा है। जो क्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन असर कुछ नहीं डाल रहा। तो यहां पर ई को संक्रिया का तत्समक अवयव कह दिया। क्या कह दिया अपन ने? ई को संक्रिया का तत्समक अवयव कह दिया। साहब आई बात समझ? अब साहब इसके लिए अपन आते हैं साहब मैदान में, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है। अब इसमें अपने को ये बताना है कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा। इस संक्रिया का तत्समक अवयव बताना है। यहां पर ए संक्रिया बी और ए गुणा बी बटे 4, ए बी और विद्यमान है कहां पर? क्यू प्लस। क्यू प्लस का मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या है ये? धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा। अब साहब मैदान में आते हैं। यहां पर अपन ऐसा करते हैं, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 अभी तक जितना भी पढ़ा था सबको एक साथ लगाते हैं। मतलब अपन पहले ये जांच करते हैं कि क्या ये क्रम विनिमय है। दूसरे नंबर पे अपन जांच करते हैं क्या ये साहचर्य है। अगर ये क्रम विनिमय है, साहचर्य है, तो इसका अपन तत्समक अवयव भी निकालते हैं। ठीक है भाई, देखे तो सही। तो यहां पर सबसे पहले नंबर दिया है, क्या दिया है भाई? कि ए और बी, ये है ए गुणा बी और बटे 4। ये जो उल्टा ए होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए मतलब हर किसी के लिए। ठीक है। अब साहब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की। नंबर 1 क्रम विनिमय। विनिमय द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया। ठीक है। पहले अपन ये जांच करते हैं
क्या ये संक्रिया जो है ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है कि नहीं है? तो उसके लिए मैंने क्या काम करा कि साहब ए जो है वो विद्यमान है Q प्लस में, और B जो लिया वो भी कहाँ से लिया? Q प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, A और B के बीच में मैंने संक्रिया कराई, वो ऐसे है कि A गुणा B और बटे 4। अगर मैं इन A और B को बदल दूं, A और B को बदल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? A गुणा B बराबर होता है B गुणा A के। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अब जब ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि B और ये A, तो यहां पर A संक्रिया B बराबर है B संक्रिया A के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संक्रिया है ये क्या है? द्विआधारी क्रम विनिमय, द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। आई बात समझ में? द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक बेटा, अब आते हैं अपन साहचर्य पर। यही लिख देता हूं मैं, है ना? साहचर्य है कि नहीं है उसके बारे में बातचीत करें। हाँ भाई, द्विआधारी आधारी और साहचर्य संक्रिया क्या होगा बेटा? यहां पर A B C ये तीनों विद्यमान है Q प्लस में, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय। अच्छा ये देखो आप, ये है A संक्रिया B और ये संक्रिया C। इसका मतलब है कि इन दोनों का मैंने गुणा करा। देखो आप, A इंटू B और ये 4, और अब ये अवयव हो गया 1 और ये C। ठीक है, मतलब इन दोनों का गुणा करके 4 से डिवाइड करता हूं, भाग लगाता हूं। अब यहां पर ये एक अवयव है, एक अवयव ये है, इन दोनों का गुणा करूंगा तो आएगा A इंटू B इंटू C और बटे 4 तो आएगा ही आएगा। फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास में A इंटू B इंटू C और बटे में 16। ठीक है, अब मैंने इसी प्रकार से ये देखा A संक्रिया B संक्रिया C, तो यहाँ पर A संक्रिया और B गुणा C बटे 4, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अवयव पहला, ये दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A इंटू B इंटू C बटे 4 और 4 का भाग और लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 16। अब ये देखो आप, यहाँ पर A स्टार B संक्रिया है ना, और संक्रिया C, ये बराबर है A स्टार और B स्टार C के। इसका मतलब ये जो संक्रिया है ये क्या है बेटा? ये द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है, द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। ठीक है बेटा, अब बात आती है अपने पास में किसकी? तत्समक अवयव की। वो और देख लेते हैं बेटा। तत्समक अवयव के लिए यहाँ पर भाई अपन ने क्रम विनिमय देख लिया, साहचर्य देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं तत्समक अवयव। माना संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है बेटा? ई है। संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है? ई है। ठीक है, अब यहां पर जो संक्रिया है वो क्या थी बेटा? दिया है कि साहब A और B ये है, ये तो दे रखी है, और तत्समक अवयव मान रखा है E के बराबर। परिभाषा क्या कहती है
परिभाषा से, परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? परिभाषा से। तत्समक अवयव की जो परिभाषा है, जो क्रिया में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले, मतलब ए की संक्रिया कराए ई से, तो यहां पर मुझे क्या प्राप्त हो बेटा? ए। लेकिन ए संक्रिया ई जो है ये क्या है बेटा? ए और गुणा ई बटे 4 और बराबर ए। सही है। तो यहां पर ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या आ गया बेटा? 4। ये तत्समक अवयव है। एक और देखा, क्योंकि अपने पास तो 2 थी, पुनः अपने पास में क्या हुआ कि ई संक्रिया ए, ये संक्रिया ए करने पर भी क्या प्राप्त हो? ए। मतलब जो क्रिया में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले, तो यहां पर ई गुणा ए और बटे 4, तो ये आ गया ए। अब ये ए से ए अल्लाह को प्यारा हो गया, ई बराबर क्या आ गया बेटा? 4। तो यहां पर इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो गया मेरे लाल? तत्समक अवयव आ गया अपने पास में अवयव ई बराबर 4। ये है सब, ये अपने को क्या मिल गया? संक्रिया का तत्समक अवयव। ठीक है बेटा। एक और नई चीज आएगी अपने, वो आएगा प्रतिलोम। ठीक है। संक्रिया का जो अवयव है उसका प्रतिलोम निकालना। उस संक्रिया में कोई अवयव होगा जो प्रतिलोम होगा, दोबारा है ना, इसको काट। अब एक बात और आती है अपने पास में कि संक्रिया में प्रतिलोम, किसी भी एक अवयव का प्रतिलोम, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे एस संक्रिया में, संक्रिया के लिए किसी अवयव ए का प्रतिलोम एस में विद्यमान बी है, मतलब कोई एक अवयव है उसका प्रतिलोम, उसका नाम दे दिया अपन ने बी, और वो किसमें विद्यमान है? समुच्चय एस में। तो नियम क्या कहता है कि साहब संख्या यानी कि अवयव और उसके प्रतिलोम के बीच में क्रिया कराई जाए तो अपने को क्या प्राप्त होगा? अपने को प्राप्त होगा तत्समक अवयव। अब यहां पर बालक के बात समझ में नहीं आती कि ये क्या चीज हुई भाई। तो आपको याद है, जैसे मैंने कहा कि योग का प्रतिलोम क्या होगा? माइनस। जैसे 5 है ना, 5 का प्रतिलोम क्या होगा बेटा? -5। 5 का प्रतिलोम क्या होगा बेटा? योज्य प्रतिलोम -5। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0। ये 0 क्या है? 0 है योग का तत्समक अवयव। अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है -7, अब मुझे कहा जाए इसका प्रतिलोम बताओ, तो इसका प्रतिलोम होगा +7। कौन सा प्रतिलोम? योज्य प्रतिलोम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0। ये क्या है? 0 योग का तत्समक अवयव। अच्छा चलो, ये ऐसे नहीं समझते, अपन ऐसे बात करते हैं कि गुणा में प्रतिलोम, जैसे 5 है, अब 5 का प्रतिलोम क्या होगा बेटा? 1/5, यही होगा ना। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, मतलब इनके बीच में गुणा करा, तो क्या मिलेगा मुझे? 1। ठीक है। और 1 क्या है? 1 है गुणन का तत्समक अवयव, है ना। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, इसका प्रतिलोम क्या होगा बेटा? 3/2। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। और 1 क्या है? 1 है गुणा का प्रतिलोम। ठीक है। तो जब
संख्या या अवयव और उसके प्रतिलोम के बीच में क्रिया कराने पर अपने को क्या मिले? तत्समक अवयव मिले। संक्रिया किसमें करा रहे हैं अपन? अवयव में और उसके प्रतिलोम में। तो अपने को अगर तत्समक अवयव मिलता है तो जो अवयव है बी वो क्या कहलाएगा? अवयव ए का प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे अभी अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि तत्समक अवयव क्या आ रहा था? 4 आ रहा था ना, तत्समक अवयव 4। तो उसी को आगे बढ़ाता हूं मैं यहां पर आता हूं कि शायद दिया है ये संक्रिया थी अपनी, कौन सी? ए और बी। ये बराबर थी किसके? ए गुणा बी बटे 4 के। और ये ए बी कहां से थे बेटा? ए बी थे अपने पास में क्यू प्लस से। ठीक है, अब अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पे तत्समक अवयव भी दे रखा था। तत्समक अवयव था 4, ये ठीक है, पूर्व में करा था जो अपन ने पूर्व प्रश्न से। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं दे रहा, पूर्व प्रश्न से। अब अपन यहां पर निकालने आए हैं प्रतिलोम, अवयव ए का प्रतिलोम निकालने आए सब। ठीक है, मान लेते हैं यहां तो बी है, अब पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का नहीं रखेंगे, परिभाषा तो प्रतिलोम बी को बता रही थी। अपन कुछ और रखते हैं, एक्स रख लेते हैं। एक्स बहुत अच्छी चीज है। माना संक्रिया का प्रतिलोम, संक्रिया का प्रतिलोम क्या है बेटा? एक्स, ये मान लिया। ठीक है, अब परिभाषा क्या कहती है कि अगर आप अवयव और उसके प्रतिलोम के बीच में, यानी कि ए और संक्रिया कराएं किसके? उसके प्रतिलोम के बीच में, तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए? तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए। यहां पर तत्समक अवयव का काम कौन कर रहा है? ई। तत्समक अवयव का काम कौन कर रहा है? ई। मतलब ए और संक्रिया कराऊं किससे? प्रतिलोम से, क्योंकि यहाँ एक्स क्या है? संक्रिया का प्रतिलोम। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि यहां पर आया ए और गुणा एक्स बटे 4। ठीक है, और बराबर ये आ गया अपने पास में ई। ठीक है, ई की जगह अपन 4 रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आए अपन कहां पर? इसको ले गए इधर, एक्स बराबर ई और 4e बटे ए, ये हो गया। अब x बराबर ई की वैल्यू रखी तो क्या आ गया बेटा? 16 बटे ए। ये क्या है अपने पास में? संक्रिया का प्रतिलोम। ये है अपने पास में x बराबर 16 बटे ए, यह है संक्रिया का प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम यह मतलब अपने को केवल परिभाषा का इस्तेमाल करना है, मतलब छोटी छोटी सी परिभाषा है, वो अगर आपको याद रहती है तो आप इसके बड़े प्रश्न, एक प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, इसका एक बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, 5 नंबर का है या 7 नंबर का। उसके लिए आपसे पूछेगा पहले ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है, फिर क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो द्विआधारी के लिए अपन ने क्या देखना था कि साहब ए भी एस का है, बी भी एस में है, तो ए संक्रिया बी भी एस में होना चाहिए। क्रम विनिमय के लिए क्या देखना था कि ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए के। साहचर्य में क्या देखना था कि ए संक्रिया बी और फिर कोष्टक लगा के संक्रिया सी बराबर होनी चाहिए ए संक्रिया कोष्टक बी संक्रिया सी के। फिर आए अपन किस पर? तत्समक अवयव पर। तत्समक अवयव क्या था? ई मान लिया, जो क्रिया में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले। फिर आए प्रतिलोम पर। प्रतिलोम तत्समक अवयव से संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है कि संक्रिया
और अवयव और प्रतिलोम में अगर अपन क्रिया कराते हैं, कोई संक्रिया कराते हैं, तो अगर तत्समक अवयव प्राप्त होता है उस संक्रिया का, तो इसका मतलब वहां पर जो है अवयव x जो है वो क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है बेटा, ये अपन ने द्वि आधारित संक्रिया के प्रश्नों को करने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत थी वो सब अपन ने देख ली। अब कल की क्लास में, कल की कक्षा में अपन इससे संबंधित सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा।